हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं एक छोटा सा वीडियो लेकर आपके सामने आई हूँ जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी आयोजन किया था। वहाँ पर उन्होंने ये कहा था कि हमारे यहाँ गाय की बात करना, गोवर्धन की बात करना कुछ लोगों ने गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है पूजनीय। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवार की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। ये बात मैं मानती हूँ, बहुत ही मतलब 100% मैं ये बात मानती हूँ कि सही बात है कि गाय और भैंस की जो मजाक उड़ाते हैं जो लोग, और जो लोग इसके बारे में बकवास करते हैं, ये लोग का तो मतलब कोई कैरेक्टर ही नहीं होता है एक्चुअली। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि जब मैं कहती हूँ लोगों को कि आप वेजिटेरियन बन जाओ, आप गाय मांस का खाना छोड़ दो, वेजिटेरियन बन जाओ, बहुत सारी चीज़ें हैं वेजिटेरियन खाने में, बहुत कुछ है, तो ये लोग मुझसे बहस करने लग जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मैं हिपोक्रेसी की बात कर रही हूँ। तो मैं उनसे फिर जब सवाल करती हूँ कि मैंने ऐसा क्या कह दिया कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं हिपोक्रेसी की बात कर रही हूँ या मैं दोहरी बात कर रही हूँ, तो वो कहते हैं कि हमारा देश दुनिया में 2nd नंबर पे आता है जो एक्सपोर्ट करता है मीट, गाय और भैंस का स्पेशली। तो तब मैं चुप हो जाती हूँ क्योंकि अगर हम गाय को अगर इतने पूजनीय मानते हैं और अगर हम गाय भैंस से हमारे 8 करोड़ परिवार हमारे देश के चलते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये जो परिवार है इनका खाना पीना, इनका रहना जीना, ये भी इन्हीं भैंस और गाय से होता है। तो हम जब इनको इतना मानते हैं और मानना चाहते हैं कि ये बहुत पूजनीय है, ये दूध देती है, ये एक माँ की तरह होती है, तो फिर इसको हम इतना एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? मेरी एक ही निवेदन है पीएम मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी से, कि क्यों ना हम ये कम करें, क्यों ना हम ये ख़त्म करें कि आज जब मैं अगर किसी से कहूँ, किसी से भी मैं ये कहूँ कि आप वेजिटेरियन बन जाओ, आप गाय मांस छोड़ दो खाना, आप बीफ खाना छोड़ दो, आप मटन खाना छोड़ दो, जो भी चीज़ है, जो भी प्राणी है उसको खाना छोड़ दो, तो मैं बहुत गर्व से कहूँ कि नहीं, हमारा देश कोई एक्सपोर्ट नहीं करता है, हमारा देश एक्सपोर्ट 2nd नंबर पे भी नहीं है। ये बात जब ख़त्म होगी ना, तब मैं गर्व से कह सकती हूँ कि आप वेजिटेरियन बन जाओ। अब ये कहूँगी कि आप लोगों को दर्द नहीं होता है किसी जानवर को काट के खाने में, या आपको कैसे दिल करता है कि किसी प्राणी का आप जीव ले ले और फिर उसको खाएं। तो ये बात में पता है क्या होता है, दर्द तो उनको बिल्कुल नहीं होता है क्योंकि वो तो कसाई खाने से आता है, वो सब तो काट कुट के उनको मिलता है खाने के लिए। वो थोड़ी जाके देखते हैं कि कैसे काटा है या उन्होंने कैसे उसकी तड़प नहीं देखी है। किसी भी जानवर की तड़प देखो, अगर एक इंसान के दिल में रहम है तो वो कभी भी देख ही नहीं पाएगा, वो कभी देख नहीं पाएगा वो किसी जानवर को कटता हुआ और फिर उसको ग्रहण करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो देख कर भी वो खा सकते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, और आप जानते हो वो कौन है। और दूसरी बात यह है कि जब कसाई खाने से और जब कटा हुआ चीज़ आपको मिलती है तो आप खा लेते हो, आप लोग खा लेते हो क्योंकि उसमें आप कोई दर्द नहीं देखते हो, आपको सिर्फ अपनी ज़बान का जायका आपको याद आता है और कुछ नहीं। तो मैं सोचती हूँ कि हमारे इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं जिन्होंने इतने अच्छे से ये बात कही है कि हमको मतलब गर्व करना चाहिए कि गाय और भैंस हमारे लिए कितने पूजनीय हैं और इतने परिवारों का घर चलाते हैं। तो हमको ये भी कहीं पर सोचना चाहिए कि हम इतना एक्सपोर्ट क्यों करते हैं, हम इतना एक्सपोर्ट क्यों करते हैं, ये एक सवाल मेरे दिमाग में चलता है। और जब मुझे सामने वाला जब ये कहता है कि अरे बातें ना करो, ये सब बातें बकवास की है, हमारा देश सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड टू एक्सपोर्ट मीट, तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ। फिर मैं ये दुहाई नहीं दे सकती हूँ कि भाई दिल रखो, मत खाओ, मत मारो ये पशु को, मतलब
अपने ज़बान के लिए इनको मत काटो, अपने ज़बान के लिए और अपने जायके के लिए और अपने टेस्ट के लिए इनकी हत्याएं मत करो। तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ, मैं क्या कहूँ। तो आज मैं नरेंद्र जी से कहती हूँ, और मैं कहूँगी, थोड़े लोग देखेंगे, ठीक है, जो भी देखे, और अगर कभी ये बात उन तक पहुँचे या मुझे ऐसा लगता है कि उन तक ये बात ज़रूर पहुंचनी चाहिए कि आप इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर हो, आप इस देश को चलाते हो, हम सनातन धर्म में हैं और हम इस देश को हम क्रुएल्टी फ्री बनाना चाहते हैं। मैं सही में कहती हूँ, क्रुएल्टी फ्री मतलब जो खाना चाहे वो खाएं। वो एक संप्रदाय के लोग हैं जिनको खाना ज़रूरी है, चलो वो खाएं, लेकिन हम दूसरे कंट्री में जब हम भेजते हैं तो हम कहीं पर ये कहलाने, फिर ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये हमारे लिए पूजनीय है ना। तो मेरे दिमाग में यही बात चलती है कि जब हम वेजिटेरियन बन सकते हैं, स्पेशली मैं सनातन लोगों से कहती हूँ, और जो हिंदू है, जो हिंदू हैं और सनातन में मानते हैं, तो मैं इनसे कहती हूँ कि अगर आप चला सकते हो, अगर आप अपने जायके को और अपने ज़बान को रोक सकते हो, तो क्यों आप खाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, भगवान ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें दी है खाने के लिए। हम उसका बहुत मतलब हम उसी टेस्ट का, उससे दुगना टेस्ट हम पा सकते हैं। और ये कहना फिर मेरे लिए बहुत ही वो है कि आप लोग वेजिटेरियन होना है तो होइए, मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं एज अ वेजिटेरियन मैं कह सकती हूँ कि हम प्रधानमंत्री जी की बात हम समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री है वो, और उन्होंने जो कहा वो सच है। तो प्लीज़ प्रधानमंत्री जी, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी बहुत 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 दिल से रिक्वेस्ट है कि जब हम किसी से कहें ना कि आप वेजिटेरियन बन जाइए, तो हमें कोई ये ना सुनाए कि आप लोग तो इतना एक्सपोर्ट करते हो, आप लोग तो सारी दुनिया में मीट भेजते हो, तो क्या तब आपको अपना सनातन धर्म और अपना एक जो कंपैशन है, जो दिल में जो दर्द है, वो नहीं दिखाई देता तब? तो अब हमको क्यों सीख देते हो? तो ये एक चीज़ मेरे दिमाग में थी जब मैंने ये उनका जो भाषण मैंने सुना, तो मैंने सोचा हाँ, कहीं पर हम हिपोक्रेसी कर रहे हैं, कहीं पर ये बंद होना चाहिए। टू एक्सपोर्ट मीट बंद होना चाहिए, तब जाके हम ये कहलाएंगे कि हम एक क्रुएल्टी फ्री कंट्री हैं, और हम हर जान की कीमत और हर जान को अपने जैसा मानते हैं। जैसे हम मनुष्य हैं और हम में जो जान और सोल है, जो हम में जो है, वही ये हमारे जो बोल नहीं सकते हैं, जो इतने प्यारे से पशु पक्षी जो भी हैं, तो ये भी, इनमें भी सोल है। तो अगर हम में है तो उनमें भी है। तो तब हम जाके ऐसी कंट्री बनेंगे जहाँ पर मिनिमम कंजम्पशन होगा मीट का, और वो भी एक लोग खाएंगे, एक जो मानते हैं इस चीज़ में कि हमको खाना ही है, तो वो लोग खाएंगे। तो मैं यही सोचती हूँ कि, और यही गुजारिश करती हूँ प्रधानमंत्री जी से कि प्लीज़ आप ये समझिए कि हम दो बातें नहीं कर सकते हैं। हम पूजनीय भी कहेंगे और हम उसको काट के बाहर भी भेजेंगे, ये नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें इसको रोकना होगा, इसको कम करना होगा। पहले तो कम करना होगा, ओके। हम सेकंड हाईएस्ट कंट्री टू एक्सपोर्ट मीट, तो हमको इसको पहले कम करना होगा और फिर इसको हमेशा के लिए ख़त्म करना होगा। क्योंकि अगर हम अपने ही पूजनीय माता जिसको मानते हैं, गाय को, इसको अगर हम काटते हैं, भैंस को हम काटते हैं, जो हमको दूध देती है, जो इतने परिवारों का पेट भरती है, अगर इसी को हम अगर बेचेंगे, इसको काट के हम बेचेंगे, तो फिर हमारा इसको पूजनीय मानना तो बेकार ही हो गया। तो बस आज मुझे यही कहना था। शायद आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, शायद आप मुझे गालियाँ भी दो कि मुझे क्या करना है। जो लोग मीट खाते हैं, प्लीज़ आप खाइए। मैं आपसे नहीं कह रही हूँ कि आप मत खाइए, आप दिल भर के खाइए, लेकिन कहीं पर मुझे किसी और से नहीं, मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री से ये शिकायत है। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी, प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए कि जब आप ये कहते हैं तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि हम इतना एक्सपोर्ट करते हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए मेरा
यूट्यूब का ये चैनल और ये वीडियो, और प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो कब आएगा। और आप प्लीज़ देखिए और आप अपना पक्ष ज़रूर रखिए। आप मुझे मैसेज ज़रूर कीजिए कि आप क्या सोचते हो और आप क्या इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो अगर मैं कुछ गलत कहती हूँ तो मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आई जब मैंने ये भाषण देखा तो मुझे लगा कि हम कहीं पर गलती कर रहे हैं और इसको सुधारना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सुधार सिर्फ हमारे पीएम जी से ही आएगी, हमारे जो हमसे ऊपर जो बैठे हैं, जो ये देश चलाते हैं, उनसे ही आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरा वीडियो देखे। आप सबको बहुत बहुत स्नेह और प्यार, और आप सबको अपना ख्याल रखना है क्योंकि अभी तक हम इसी चपेट में हैं। जो चल रहा है, मास्क पहनना ना भूलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। और आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम।